तो इंडिया को चारों साइडों से प्लानिंग के साथ सराउंड किया जा रहा है। आज प्रेशर सिर्फ यूएस से नहीं बना रहा, आज प्रेशर चाहे आपको न्यूज में कुछ और दिखे कि चाइना के इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, बट अगर हम बॉर्डर रियलिटीज की बात करें, चाइना पाकिस्तान के साथ पूरा एंगेज कर रहा है, पाकिस्तान को सबमरीन्स बना कर दे रहा है। एंड जो चाइना एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश एंड सिलीगुड़ी के नजदीक चीजें कर रहा है, जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट सिलीगुड़ी के नजदीक अरुणाचल प्रदेश के नजदीक स्पेशली एलएसी पर कर रहा है, वो उसकी मंशा को दर्शाता है कि चाइना कभी भी इंडिया के साथ डिप्लोमेसी के जरिए एंगेज नहीं करना चाहता। डिप्लोमेसी सिर्फ चाइना का एक मखौड़ा है इंडिया का सपोर्ट गेन करना, ताकि यूएसए के विरुद्ध वो खड़ा हो सके। ठीक है। एंड इस पूरी चीज को आज आप सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि कैसी कैसी ट्रूप डिप्लॉयमेंट एंड कैसी प्लानिंग चल रही है हमारी चिकन स्नैक को काटने की। जो हमारी सिलीगुड़ी की 22 किलोमीटर की पट्टी है ना, उस कॉरिडोर को काटने की कैसी चाइना प्लानिंग कर रहा है बांग्लादेश के जरिए। तो वीडियो को एंड तक देखना। स्वागत आप सभी का भारत डिकोड में। तो देखिए, बांग्लादेश से अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज ये निकलकर सामने आई थी कि चाइना का कोई एम्बेसडर गया एंड जो तीस्ता रिवर है जो हमारे सिक्किम से जनरेट होती है एंड वो सिक्किम से होते हुए पूरे बांग्लादेश में जाती है एंड टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है। तो वहां पर न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि तीस्ता रिवर के नजदीक चाइना के एम्बेसडर को बांग्लादेश ने के ऑफिशियल ने विजिट कराया। एंड मैं आपको अभी एक मैप दिखाना चाहता हूँ कि तीस्ता रिवर कितनी नजदीक है। तो ये देखिए, ये ऊपर सिक्किम एंड ये तीस्ता रिवर यहां से जनरेट होती है एंड ये होते हुए बांग्लादेश में जाकर नीचे बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। एंड जो बताया जा रहा है कि चाइना के जो एम्बेसडर था उसको तीस्ता रिवर के जो बांग्लादेश में जो बॉर्डर है सिलीगुड़ी के पास विजिट कराया गया। एंड इसके बाद पिक्स निकलकर सामने आ रही है, ये बांग्लादेश के एनएसए हैं एंड ये चाइना के एम्बेसडर हैं, जो कि दोनों एक बहुत ही अच्छे टाइज के जरिए वो मिल रहे हैं, ये गुलदस्ता एक दूसरे को दे रहे हैं। एंड यहां पर एक मेन क्वेश्चन उठता है कि बांग्लादेश ने चाइना के अनवॉय को, चाइना के एम्बेसडर को हमारी चिकन स्नैक के नजदीक क्यों विजिट कराया। उसी के साथ बांग्लादेश का एंटी इंडिया होना, बांग्लादेश में रजीम चेंज होना, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिट करना ताकि इंडिया कोई रिटेलिएशन दे। क्योंकि आप देखो कि वो हिंदू जो बांग्लादेश में हिट किए जा रहे हैं वो है तो बांग्लादेशी, बट इनका मानना ये है कि इंडिया बहुत ही मेजोरिटी हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, तो ये हमारे ऊपर रिटेलिएट करेंगे। एंड उसी के साथ बांग्लादेश में लाल मुनीर हाट एयरबेस जो जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का है, उसको रिवाइव किया जाना, वो भी चाइना की मदद से चाइना वहां पर ऑपरेट करेगा। एंड उसी के साथ चाइना के जो जेट्स है वो बांग्लादेश बाय कर रहा है। एंड इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि चाइना इंडियन बॉर्डर के करीब बहुत सारे एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। मे बी 5 इनका नंबर है, 5 एयरबेसेस को इंडिया के जो बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है उनको चाइना अपग्रेडेशन पर लगा चुका है। एंड तो वैसे दूसरे एयरबेस जो भी ऑपरेशनल है जिनको अपग्रेडेशन पर नहीं लगाया है वो 8 है। एंड 8 + 5 = 13 एयरबेस चाइना अभी ऑपरेट कर रहा है इंडिया के बॉर्डर के नजदीक। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी 14 एयरबेसिस को ऑपरेट कर रहा है। तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि कैसे चाइना इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच इंडिया पूरे चाइना को उसके वे में जवाब दे रहा है। इंडिया ने 1,20,000 ट्रूप्स लद्दाख रीजन में डिप्लॉय कर दिए। एंड सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में भी इंडिया बहुत ही मैसिव डिप्लॉयमेंट कर रहा है। तो यहां पर गेम को समझिए कि एक फ्रंट चाइना चाहता है कि जो उनके साथ, तो यहां पर जो मैं समझाना चाहता हूं उसको ध्यान से समझना। ठीक है।
एक फ्रंट पर चाइना चाहता है कि मैं प्रेशर क्रिएट करूं, जो एलएसी पर है, अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश पर वो कंट्रोल करना चाहता है। एंड इंडिया की जो 7 सिस्टर है विद, अगर हम बात करें सिक्किम की, तो ये 8 सिस्टर्स हो जाती हैं। तो इंडिया चाइना बांग्लादेश में भी ऑपरेट कर रहा है। आप देखोगे वहां पर भी वो प्रेशर क्रिएट करने की रणनीतियां अपना रहा है। तो चाइना जो यहाँ पर लाल मुनीर हाट एयरबेस है, उसको कंट्रोल कर कर, उसको डेवलप कर कर इंडिया के सिल्लीगुड़ी पर एक्शन करना चाहता है, चिकन स्नैक पर बांग्लादेश के जरिए। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होना, बांग्लादेश का स्टांस एंटी इंडिया, प्रो इंडिया से पूरा एंटी इंडिया होना, बांग्लादेश का स्टांस प्रो चाइना, प्रो पाकिस्तान होना, बांग्लादेश का स्टांस प्रो यूएसए होना। जो भी अब आप चीजें देखोगे ना कि एंटी इंडिया थिंग्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब इस वक्त में बांग्लादेश में पाई जाएंगी। एंड पहले हमें खतरा होता था 2 फ्रंट वॉर का, पहला फ्रंट पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट चाइना, कि ये दोनों एक साथ इंडिया पर हमला ना करें। बट अभी चाइना एंड पाकिस्तान इंडिया के ऊपर तीसरे फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं बांग्लादेश के जरिए, ताकि चाहे बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ पाए ना पाए, बट इंडिया के ऊपर प्रेशर होना चाहिए कि इंडिया का सिल्लीगुड़ी चिकन नेक है, इंडिया के ऊपर प्रेशर होना चाहिए कि इंडिया की जो आर्मी है, अगर जितनी आर्मी चाइना एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगेगी तो हम उनके लिए यही विन होगी कि इन दोनों बॉर्डर से चाहे इंडिया थोड़े बहुत ट्रूप हटाकर बांग्लादेश के बॉर्डर के पास लगाए, एयरक्राफ्ट लगाए, ताकि इंडिया की थोड़ी बहुत हम मिलिट्री को स्प्रेड कर सकें, ताकि हमारे ऊपर कम प्रेशर हो। इंडिया के ऊपर 3 फ्रंट वॉर का प्रेशर हमेशा बना रहे। एंड 0.5 फ्रंट मींस हाफ फ्रंट वॉर का प्रेशर इंडिया के अंदर बना रहता है, जो लोग इंडिया को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर आकर बस रहे हैं। उत्तराखंड के बॉर्डर पर आप देखो, वेस्ट बंगाल में तो भरा हुआ है, असम में 40% पॉपुलेशन इलीगल बांग्लादेशी की हो चुकी है। पंजाब में देखो आप, राजस्थान में, अगर आप देखो गुजरात में भी है, एंड श्रीनगर, ये हमारे जम्मू कश्मीर पे तो ये बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। तो देखिए, चाहे चाइना हमसे डिप्लोमेटिकली एंगेज करे, बट चाइना की जो आंखें हैं, चाहे इनकी आंखें पूरी खुलती नहीं है, बट ये आंखें हमेशा इंडिया की चिकन स्नैक कर, इंडिया की अरुणाचल प्रदेश पर, चाहे अगर आप मान लो हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, हमने अरुणाचल प्रदेश इनको दे दिया, ठीक है, जो कि इंडिया कभी भी नहीं करेगा, बट अगर ऐसा हो गया तो ये लोग कल को क्लेम करने लग जाएंगे असम भी हमारा, असम दे दिया तो ये कल को क्लेम करेंगे त्रिपुरा भी हमारा। ये लोग एक्सपेंशनिस्ट पावर है, ये कभी भी नहीं सुधर पाएंगे, इनको शांति पता ही नहीं है जब तक इनके सामने इंडिया जैसा देश खड़ा हो। मैं आपको बता दूं, जैसी ट्रूप डिप्लॉयमेंट चाइना कर रहा है, अगर कोई और देश होता अब तक चाइना उस पर हमला कर चुका होता, बट ये तो इंडिया ही है जो चाइना को एक पूरे बिना झुके, हम पूरी तरीके से हमारी टेरिटरी को डिफेंड करने की क्षमता रखते हैं। इसी वजह से आज तक, अभी ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये अभी न्यू भारत है, न्यू इंडिया है। आप देखोगे कि अभी चाइना इतनी कोशिश नहीं करेगा, इतनी वो जरूरत नहीं करेगा, बट ये बात भी क्लियर है कि इंडिया एंड चाइना के बीच शायद कोई छोटा मोटा क्लैश हो सकता है। तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कि बांग्लादेश को हमें जल्दी से जल्दी सेट करना चाहिए या नहीं? एंड जो इंडिया के ऊपर 3 फ्रंट वॉर का, मैं 3 फ्रंट नहीं 3.5 फ्रंट वॉर का प्रेशर जो बना हुआ है, क्या इंडिया को पहले 0.5 फ्रंट, हाफ फ्रंट वॉर को निकालना चाहिए, उसके बाद हमें 1 फ्रंट वॉर को निकालना चाहिए? बेसिकली 1.5 फ्रंट वॉर तो बांग्लादेश है, क्योंकि जो इनलीगल बांग्लादेशी इंडिया के ऊपर सेटल हुए हैं वो हाफ फ्रंट है, एंड एक पूरा फ्रंट बांग्लादेश है। तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।